राम राम जी। तो सुबह के 7:04 हो गए। कितना सुंदर लग रहा है वैसे मंदिर। ओंकार मतलब ओम के शव रूप में दर्शन दिए थे, इसलिए इस स्थान का नाम ओमकारेश्वर पड़ा। और ये हमारा एंट्रेंस गेट तुंगनाथ का। हम इसे वर्ल्ड हाईएस्ट शिवा टेम्पल भी बोलते हैं। अब यहाँ पे मंदिर के दर्शन हो गए हैं। शिला का अब यहाँ से डिस्टेंस है कि हमारा ओनली 1.5 किलोमीटर। तो ये है हमारा चंद्रशिला पे ऊपर जो मंदिर है हमारा, और अंदर से भी आपको दिखा देता हूँ जो चंद्रशिला का मंदिर है। आप व्यू देखिए, अल्टीमेट व्यू है। तो हम सनसेट तक भी रुके थे, तो आप देख सकते हैं सनसेट के टाइम ऐसा नज़ारा होता है कुछ। राम राम जी। तो सुबह के 7:04 हो गए हैं। तो सबसे पहले आपको सुबह सुबह अपने होटल के बाहर का व्यू दिखा देते हैं। रात लेट हो गए थे, इसलिए हम रुद्रप्रयाग में ही रुक गए थे। तो आप व्यू देखिए कितना अच्छा है। सुबह सुबह का व्यू है, जो ये पहाड़ों से बादल होते हुए जा रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। पहाड़ों में आने का यही सबसे अच्छा और मज़ेदार चीज़ लगती है कि ऐसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे व्यू देखने को मिलते हैं। आप व्यू चेक कीजिए और फिर फटाफट से रेडी होते हैं और निकलते हैं, क्योंकि अभी हमने डायरेक्ट जाना है और ये खड़ी है हमारी बुलेट। सो सबसे पहले फटाफट से रेडी होते हैं और निकलते हैं, और फिर आगे की जर्नी आपको दिखाते हैं। सो हम निकल गए हैं फटाफट से। सबसे पहले अब हम जाने वाले हैं चोपटा, और चोपटा जाने से पहले हम जाएंगे ऊखीमठ। ऊखीमठ इसलिए जाएंगे क्योंकि हमने जाना है सबसे पहले ओमकारेश्वर टेम्पल। सो अगर रुद्रप्रयाग से हम चोपटा की डिस्टेंस की बात करें तो टोटल है हमारा 70 किलोमीटर, और हम जाने वाले हैं पहले ऊखीमठ। तो रुद्रप्रयाग से ऊखीमठ पड़ेगा 40 किलोमीटर। सो फटाफट से चलते हैं और सबसे पहले ओमकारेश्वर में दर्शन करके और उसकी जो भी विशेषताएं हैं आपको बता के फिर निकलते हैं फटाफट से। सो आप देखते रहिए, नज़ारे आपको बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे। ये अगस्त मुनि का रास्ता भी यही पड़ता है। तो फटाफट से चलते हैं और आपको व्यू दिखाते हैं। जहाँ पे भी आपको बहुत ही डिफरेंट व्यू मिलेगा, बहुत ही अच्छा व्यू मिलेगा, वहाँ पे आपको रुक के भी मैं अच्छे से दिखाऊंगा। सो फटाफट से चलते हैं और आप व्यू एंजॉय कीजिए। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट एक डिफरेंट और अच्छे व्यू के साथ। तो हाँ जी, हमें एक अब आगे एक मस्त व्यू आने वाला है। आप देखिए, यहाँ से हमें दिखने लगी हमारी हिमालयन रेंजेस। जो आप सामने देख रहे हैं वो है हमारी चौखंबा पीक। उसी के पास जाना है हमने। जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है, जो हमारा चोपता तुंगनाथ है, वहीं पर ही जाना है उसके पास। चोपता तुंगनाथ से बिल्कुल सामने की साइड दिखते हैं, वहाँ पे जाके आपको दिखाऊंगा एक बारी। पर यहाँ से दिखने शुरू हो जाते हैं, जो रुद्रप्रयाग से जो आधा रास्ता आने के बाद वहाँ से आपको ये हिमालयन रेंजेस दिखने लगती हैं, और साइड में हमारी गंगा जी जा रही है। बहुत ही प्यारा व्यू है। चलो जी, फटाफट से चलते हैं और मिलते हैं आपको ऊखीमठ। फटाफट से चलते हैं। और लगभग हमने, जैसे कि 40 किलोमीटर का डिस्टेंस था, तो लगभग हमने 20 किलोमीटर तो हमने कवर कर लिया है। बाकी अब वन वे चल जाता है थोड़े रास्ते में, जो ऊखीमठ का रास्ता जो पड़ता है, फिर वहाँ से वन वे शुरू हो जाता है। और फटाफट से इसको भी 20 किलोमीटर को कवर करते हैं और मिलते हैं आपको मंदिर पे। चलो जी, फटाफट चलते हैं। तो लो जी, बस हमारा अब डिस्टेंस रह गया हमारा 5 किलोमीटर। सो हम ऊखीमठ में आ ही गए हैं। बस अब मंदिर का डिस्टेंस जो है हमारा 5 किलोमीटर रह गया है,
और बस पहुँचने ही वाले हैं। सो मिलते हैं आपको मंदिर में। तो लो जी, हम आ गए हैं मंदिर के बाहर। हमने प्रसाद वरसाद सब ले लिया है। सो फटाफट से आपको दिखाते हैं, मंदिर के दर्शन कराते हैं। तो देखिए यहाँ पे से एंट्रेंस है हमारी मंदिर की, और मंदिर के बाहर ये शॉप्स वगैरह भी हैं, अगर आपको कुछ लेना हो तो यहाँ से ले सकते हैं। और ये रहा हमारा ओमकारेश्वर टेम्पल। हर हर महादेव। फाइनली हम ऊखीमठ अब पहुँच गए हैं। सो सबसे पहले आपको मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ, जो मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर है बाहर से। और आप देखिए ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये हमारी जो वुडन स्ट्रक्चर है और मार्बल का पूरा टोटल मार्बल और वुडन का ही काम किया हुआ है। कितना सुंदर लग रहा है, कितनी बारीकी से काम किया हुआ है। जो हमारे पैरेट्स भी बनाए हुए हैं, ये सब वुडन से ही बनाए हुए हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं, और इतने सालों से इनको संभाल के रखा हुआ है। सो कितना सुंदर लग रहा है वैसे मंदिर, आप देख सकते हैं। सो अब मैं आपको इस मंदिर की विशेषताएं बता देता हूँ। चलते चलते आपको दिखाता भी रहूँगा और इसकी विशेषताएं भी बताता रहूँगा। सो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि सर्दियों के टाइम जब ज़्यादा सर्दी होने लगती है तो हमारे केदारनाथ और मद्महेश्वर के कपाट बंद हो जाते हैं। तो उसके बाद हमारे जो शिव जी हैं, उनकी मूर्तियों को यहाँ पर लाया जाता है, और अगले 6 महीनों के लिए ओमकारेश्वर में ही उनकी पूजा होती है। और इन स्थान को हम केदारनाथ जी का शीतकालीन निवास भी कहते हैं। और इसकी दूसरी विशेषता भी आपको बता देता हूँ कि जो हमारी धार्मिक इम्पोर्टेंस और कथाओं के अनुसार ये भी कहा जाता है कि भगवान राम के जो पूर्वज थे ना, राजा मंदाता ने यहाँ एक पैर पे खड़े होकर 12 साल तक कठिन तपस्या भी की थी। सो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें ओंकार के स्वरूप में दर्शन दिए थे। ओंकार मतलब ओम के स्वरूप में दर्शन दिए थे, इसलिए इस स्थान का नाम ओमकारेश्वर पड़ा। और एक और विशेषता है वो ये है कि इस मंदिर की कि यहाँ पे जो है पौराणिक काल में बानासुर की पुत्री उषा और भगवान कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का विवाह इसी मंदिर में हुआ था। सो उषा के नाम पर ही इस जगह का नाम ऊषामठ पड़ा था, और बाद में जो कि ऊखीमठ बना दिया गया था। सो ये सब विशेषताएं थी इस मंदिर की। और अंदर की फोटेजेस इसलिए नहीं ले पाए थे कि साफ साफ लिखा है, आप देख सकते हैं कि मंदिर के अंदर फ़ोटो लेना और कैमरा ले जाना सख्त मना है, और जो कि सही भी है। आप बाहर से ले लीजिए फोटेजेस और अंदर अपना शांतिपूर्वक दर्शन कीजिए और अपने प्रार्थना कीजिए और बाहर आ जाइए। चलो जी, ये था अपना ओमकारेश्वर टेम्पल। सो अब सब कुछ हो चुका है। सो फटाफट से हम निकल चुके हैं अब चोपटा के लिए। यहाँ से अब हमारा डिस्टेंस जो रह गया, हमारा 30 किलोमीटर रह गया। सो फटाफट चलते हैं। लगभग हमें यहाँ पे 11:30 बज चुके थे। सो अब 1 या 1.5 घंटे में हम चोपटा वैसे पहुँच जाएंगे। सो चल तो जी फटाफट चलते हैं, मिलते हैं आपको सीधा अब ट्रैक पे।
तो लो जी, हम पहुंच गए हैं तुंगनाथ चोपता और ये हमारा एंट्रेंस गेट तुंगनाथ का। और हम करने वाले हैं चंदशिला तक पूरा ट्रैक। और इसका टोटल डिस्टेंस जो है हमारा ट्रैक का वो है 5 किलोमीटर। और बात करें हम तुंगनाथ तक की डिस्टेंस की तो वो है हमारा 3 से 3.5 किलोमीटर तक। और उसके बाद जो चंदशिला तक पड़ता है वो हमारा 1 से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है। और मैं आपको ये बता देता हूँ, जो हमारी टोटल हाइट है चंदशिला तक की फ्रॉम सी लेवल वो है हमारी 4000 मीटर, करीबन 12,110 फीट। और अगर तुंगनाथ तक देखें तो वो हमारे 3680 मीटर है, यानी कि 12,073 फीट ऊंचा है। और आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे पॉज करके यहाँ पढ़ सकते हैं पूरा कि जो मैंने बताया है डिस्टेंस और कितना ऊंचा है सब इसमें लिखा है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको अब तुंगनाथ मंदिर का थोड़ा आइडिया बता देता हूँ और उसके बारे में थोड़ा इम्पोर्टेंस बता देता हूँ कि क्या क्या तुंगनाथ की विशेषताएं हैं। तो तुंगनाथ जो है हमारा पंच केदारों में से तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है और हम इसे वर्ल्ड हाईएस्ट शिवा टेम्पल भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाइट पे हमारा यही मंदिर है जो शिव जी का है, जो कि हम तुंगनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। और पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महाभारत का युद्ध हुआ था पांडवों का कौरवों के साथ, तो वो अपना पापों को प्रायश्चित करने के लिए महादेव जी को खोज रहे थे। तो तब शिव जी ने उन्हें बैल के रूप में दर्शन दिए थे। तो माना जाता है कि इस स्थान पर भगवान जी की भुजाओं की पूजा होती है, इसलिए। और ये भी कहा जाता है कि पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण किया था। तो और दूसरी भी इसकी विशेषताएं हैं, जैसे कि लंकापति रावण का वध करने के बाद भगवान राम ने ब्रह्म हत्या की दोष से मुक्ति पाने के लिए यहाँ पे तपस्या की थी शिव की, जो कि चंदशिला की चोटी पे की थी, जो कि यहाँ से तुंगनाथ से ऊपर पड़ती है 1.5 किलोमीटर। सो अब यहाँ पे मंदिर के दर्शन हो गए हैं। तो अब चंदशिला के लिए चलते हैं, यहाँ से 1.5 किलोमीटर ऊपर है। और चंदशिला का अब यहाँ से डिस्टेंस है कि हमारा ओनली 1.5 किलोमीटर। सो ये भी 1-1.5 घंटे में हम कवर कर लेंगे। और अब चंदशिला की थोड़ी विशेषताएं बता देता हूँ। चंद्रदेव जी का विवाह राजा दक्ष की 27 पुत्रियों से हुआ था, लेकिन चंद्रमा जी केवल रोहिणी से सबसे अधिक प्रेम करते थे। अपनी अन्य पुत्रियों के साथ इस भेदभाव को देखकर राजा दक्ष क्रोधित हो गए और उन्होंने चंद्रमा जी को श्राप दे दिया, जिससे उनका तेज और चमक धीरे धीरे कम होने लगा। जब चंद्रमा जी का अस्तित्व खतरे में पड़ गया, तब भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें सलाह दी कि केवल महादेव ही उन्हें इस श्राप से बचा सकते हैं। तो तब चंद्रमा जी ने चंद्रशिला पर आके बहुत ही कठिन तप किया और ओम नमः शिवाय का जाप किया। और इतनी अत्यधिक ठंड और कठिन परिस्थितियों को देखकर उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव जी ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें बोला कि मैं पूरी तरीके से तो इस श्राप से आपको मुक्त नहीं कर सकता, लेकिन इसका प्रभाव बदल देता हूँ। तो शिव जी ने तब अपने मस्तक पे उनको धारण किया था, जिससे उनका तेज 15 दिन घटेगा और 15 दिन बढ़ेगा। तो तब से ही शिव जी को चंद्रेश्वर भी कहा जाता है। तो ये है हमारा चंद्रशिला पे ऊपर जो मंदिर है हमारा, और अंदर से भी आपको दिखा देता हूँ जो चंद्रशिला का मंदिर है। और आप व्यू देखिए, अल्टीमेट व्यू है। तो हम सनसेट तक भी रुके थे, तो आप देख सकते हैं सनसेट के टाइम ऐसा नज़ारा होता है कुछ। मैं तो कहता हूँ वर्थ इट है यहाँ पे आना। आपको ऐसे व्यू मुश्किल ही देखने को मिलेंगे, कितने अच्छे अच्छे व्यू हैं। और अब टाइम भी बहुत हो गया, फटाफट से नीचे उतरते हैं और चलते हैं। तो टाइम बहुत हो गया था, तो इसलिए चोपता में तो हमें कोई स्टे मिला नहीं था, क्योंकि सब बुक थे, फुल थे। तो हम अब निकल गए हैं ऊखीमठ के लिए। अब आज हम ऊखीमठ में ही स्टे करेंगे और फिर कल निकलते हैं अपना वापस जाने के लिए। और वापस जाते जाते आपको जो भी रास्ते में, जैसे कि धारा देवी पड़ेगी और रुद्रप्रयाग संगम पड़ेगा, वहाँ पे भी आपको दर्शन करा के फिर निकलेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय सेकंड एपिसोड
और ऐसे ही देखते रहिए और बताइए कि आपको कैसे लग रहे हैं मेरे जो व्लॉग्स हैं। और अगर आपने नेक्स्ट एपिसोड नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।